उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक को फंसाने के लिए पुलिस उसकी बाइक में पहले तमंचा छुपाया और फिर उसे हिरासत में लेने पहुंच गई। लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने आईजी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस मामले पर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर तंज कसा है और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधते हैं। वो तमाम मुद्दों पर खुलकर सरकार पर हमले करते हैं। इस कड़ी में अब उन्होंने मेरठ पुलिस के इस कारनामे पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। सपा अध्यक्ष ने कहा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पहले खुद ही रखकर फिर करते हैं बरामद, झूठी है इनकी दबिश, झूठी है हिरासत। दरअसल ये पूरा मामला खरखौदा थाना इलाके के खंदरवाली गांव का है। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाले अशोक त्यागी के परिवार का जमीनी विवाद चल रहा है। आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष से सेटिंग कर ली है और जबरन अशोक के बेटे अंकित को फंसाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची और कहा कि अंकित की बाइक में तमंचा होने की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस ने बाइक से तमंचा बरामद किया और उसे हिरासत में ले लिया। लेकिन इस पूरे मामले में उस वक्त ट्यूट आ गया, पुलिस वाले ही उसकी बाइक में तमंचा रखते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सीसीटीवी फुटेज में 26 सितंबर को दो पुलिस वाले युवक अंकित त्यागी के घर बाहर खड़े दिख रहे हैं। फिर एक पुलिस वाला अंकित की बाइक में तमंचा रखने पहुंच जाता है और इसके बाद पुलिस उसे अवैध तमंचा रखने के आरोप में हिरासत में लेकर चली गई। परिजनों ने अब सीएम ऑफिस, यूपी पुलिस, आईजी को सीसीटीवी वीडियो ट्वीट कर इंसाफ की गुहार लगाई। मामले के तुल पकड़ने के बाद आईजी के आदेश पर एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने एसपी देहात कमलेश बहादुर को जांच सौंप दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडी इंडिया न्यूज। क्या नाम है आपका? राखी त्यागी। क्या हुआ बताओ। सर, जबरदस्ती हमारे घर में पुलिस बढ़ी है और पुलिस बढ़ के दो लोग बहला फुसला के हमारे पापा को ले गए हैं बात करते हुए। एक उसमें से फिर वापस आया, उसने हमारी बाइक में कट्टा रखा है और कट्टा रख के फिर वो गया है फोन सुनता सुनता, और फिर हमारे सीधे घर में बढ़ के हमारे छोटे भाई को पकड़ के ले आई है। हमारे पूरे डीवीआर मांग रहा है, सीओबी एसओबी की 2 घंटे में हम छोड़ देंगे, हमें डीवीआर दे दे, लेकिन हम डीवीआर नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास वही प्रूफ है। एक क्या रखा उन्होंने आपकी बाइक पे? बाइक में तमंचा रखा था सर, तो तमंचा रखा हुआ था बाइक में, उसने तमंचा रखा है और तमंचा रख के फिर आगे को गया है, फिर वापस आया है। और हमारे परिवार के किसी के सामने उसने कोई नहीं देखा कि कुछ सामान है के लिए नहीं रखा है। कहाँ का मामला है? खंडावली का सर, और खरकोदा थाना। कौन है सिपाही, नाम जानती हो? सिपाही का सर नाम नहीं जानती, एक सिपाही है और एक दरोगा है। अच्छा। और एसओ ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है। बहुत पहले उसने हमें अपने कैबिन में बुलाया और फिर हाथ पकड़ के बाहर घिसट के निकाला है। मेरे चोट भी लगी हुई है साहब, मेरा 4 साल का बच्चा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। 103 बुखार हो रहा है। हम रात 1 बजे से पड़े आईजी के यहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी, कोई कुछ नहीं सुन रहा। तो अब आपको आईजी के यहाँ से भगाया? हाँ जी, सीओ डीवीआर मांग रहा है कि डीवीआर दो, डीवीआर दो, हमें आईजी साहब से नहीं मिलने दे रहे। तो यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ इसलिए खड़े हैं सर, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें नहीं जाने दे रही, वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रही। हम अधिकारी से मिलना चाहते हैं। तो आपको डर है इससे, पुलिस वाले को? हाँ जी, सीओ साहब कह रहे हैं कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे, यहाँ धमकी दे रही हो हमें। सर, मेरा अकेला भाई है, उसे जबरदस्ती पकड़ के ले गई वो। क्या नाम है आपके भाई का? अंकित त्यागी सर। क्या वजह थी पुलिस जो घर में आई थी? सर, कोई वजह नहीं थी, एकदम अचानक आई और ले गई। हमारा आपसी विवाद चल रहा है, हमने 1 महीने पहले रिपोर्ट लगाई दूसरे पक्ष में, बाकायदा एसएसपी के दिया, कप्तान के दिया, आईजी साहब के यहाँ रिपोर्ट लगी हुई है, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं आई और उल्टा हमें ही पकड़ के ले गई तमंचा रख के। पुलिस वाले ने तमंचा रखा है। तो आपको वो वीडियो है? हाँ जी, मेरे पास वीडियो है सर, वो वीडियो है। हम डीवीआर नहीं देंगे, लेकिन सर हम डीवीआर सीधा बड़े अधिकारी को देंगे, हम नहीं देंगे सर, ना एससीओ को देंगे, ना कप्तान को देंगे, ना एसएसपी को देंगे। हम आईजी साहब से मिलना चाहते हैं। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जगह पर बाइक में तमंचा रखा हुआ है, जिस सूचना पर पुलिस गई थी और उसकी तलाशी और छानबीन की गई थी। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं और ये आरोपित किया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कुछ संदिग्ध चीज़ें वहाँ पे की गई हैं। इस पूरे वीडियो की भी और जो उनके घर में सीसीटीवी फुटेज है इसकी पूरी जांच की जा रही है
जो भी जांच से तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर कौन कौन पुलिसकर्मी इनकी कुछ जानकारी हो पाई है? इसमें थाना खरखरौदा के 2 आरक्षी हैं, इनकी भी इनके बारे में जांच की जा रही है कि वहाँ पे क्या इनकी गतिविधि है और उसकी पूरी डिटेल ली जा रही है और जानकारी